हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ और आपके साथ मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी मॉर्निंग का। तो यहाँ 4:30 बज चुके थे और मेरा अलार्म बज गया था, तो अलार्म बंद कर दिया और मैं जग चुकी हूँ। तो भगवान जी को थैंक यू बोल रही हूँ और रात अच्छी सी कट गई और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ थोड़ा सा मन को वो करना कि दिन भी अच्छा जाए, और बस ऐसे ही थोड़ा सा मतलब सुबह सुबह में ना थोड़ा सा याद कर लो भगवान को, तो अच्छा रहता है, दिन अच्छा जाएगा और सारे दिन आप पॉजिटिव रहोगे, कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आएगा। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, सुबह अच्छी सी शुरुआत होती है ना तो सारा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। तो मैं अब अपने बाल वगैरह बांध लूँगी और उसके बाद दुपट्टा वगैरह ओढ़ लिया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी हैं घर पे, तो इसलिए मुझे अच्छे से मतलब दुपट्टा वपट्टा सर पे रख करके रहना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा मैं मोबाइल चेक करूँगी और चेक करने के बाद फिर उसमें मैं थोड़ी देर के लिए भजन वगैरह लगा देती हूँ, बहुत हल्की हल्की वॉइस में, हल्की हल्की आवाज़ आएगी, तो उसी में मैं भजन वगैरह सुन लेती हूँ, क्योंकि अभी सब लोग सोए हुए हैं ना, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने अपनी बेडशीट जो मैंने ओढ़ी थी वो मैंने तय लगा के रख दी है। उसके बाद अपना मैं मेन गेट खोलूँगी। तो देखो काफ़ी अंधेरा हो चुका है बाहर, मतलब हो रखा है अभी भी, क्योंकि 4:30 में उजाला नहीं होता है, 5 बजे के लगभग उजाला होता है। तो बस मैं बाहर निकल गई थी और बाहर निकल करके बस थोड़ा सा अपने ऐसे ही गार्डन में ही टहल रही थी। गार्डन के सामने जो आंगन है उसमें मैं टहल रही थी। फिर उसके बाद मैं अंदर आई और अभी मतलब 4:45 के लगभग टाइम हो रहा है और मैंने आ करके ये भगवान जी के मंदिर का दीप वो जला दिया है, जोत जला दी है। तो मैं भूल गई थी, वीडियो बनाते हैं ना तो ऐसा ही होता, कुछ याद रहता कुछ नहीं याद रहता है। तो नहीं तो मैं मेन गेट खोलने के बाद भगवान जी के मंदिर का वो दीपक है जो होता है उसको जला देती हूँ। और उसके बाद मैं आज पानी लेके आई हूँ और आज इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के लेके आई हूँ, तो इसे मैं पी लूँगी यहाँ बैठ करके और आराम से। और अभी देखो 4:45 बज रहे हैं, अभी इतना टाइम हुआ है, मैं टाइम दिखा रही हूँ आपको। मैं 4:30 में जगी थी और मुझे यहाँ 10-15 मिनट हो गए थे जगह। तो अभी थोड़ा सा दिन निकल आया था और मैं गई हूँ वॉक करने के लिए। और ये थोड़ा सा लेट में व्यू ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक वॉक कर चुकी थी ये मैं व्यू ले रही हूँ। तो वहाँ मैं वॉक करके आ चुकी थी, वहाँ से मैं फूल वगैरह तोड़ती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि थोड़ा अपने आसपास का वो व्यू शेयर किया करो, थोड़ा बहुत एरिया दिखाया करो अपने आसपास का, कहाँ रह रहे हो, थोड़ा सा बाहर जाते हो तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो चलो, तो उसके बाद फिर मेरे फूल वगैरह तोड़ लिए मैंने, और ये रेड कलर के तो बहुत सारे मिल गए थे और फिर ये भी येलो भी मुझे दिखाई दे रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मैं इनको भी तोड़ लाई। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ घर और अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो अभी मैं शूज़ वगैरह खोलूँगी और उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी, मतलब थोड़ी देर मतलब 1-आध मिनट 2-4 मिनट ऐसे ही बैठूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद शुरू हो जाऊँगी। सबसे पहले मेरा काम रहता है ये बाहर वाली झाड़ू निकालना, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ वाली निकलती है, इतनी तेज़ धूप निकलती है कि आप बाहर की झाड़ू लगाती हूँ ना मैं सच में पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ सबसे पहले इधर की झाड़ू लगा लूँ। और अभी टाइम था, अभी मयंक को भी नहीं उठाया था, वो भी सो रहा था, क्योंकि मैं उसे 6:30 बजे उठाती हूँ। तो अभी मैं अंदर जाऊंगी, पहले ये बाहर से मैं पूरा झाड़ देती हूँ और ये सुबह सुबह ही मैं यहाँ से झाड़ू लगा देती हूँ। और वैसे भी बोलते हैं सुबह में बाहर से झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं बाहर में ही झाड़ू लगाती हूँ, फिर आराम से अपना अंदर करती रहूँगी काम, तो फिर दिक्कत नहीं होगी ना, बाहर वाली टेंशन नहीं रहती है। धूप हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर अंदर में आराम से मैं लगी रहूँगी। तो ये मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है, अब चलते हैं अंदर में। तो अभी मैं अंदर आ गई थी, अब मैंने हाथ वगैरह धो लिए थे अच्छे से। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में अब मेरा किचन का काम स्टार्ट होगा। तो उससे पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी, मुझे प्यास लग रही थी, क्योंकि आई थी मैं तभी प्यास लग रही थी, पर मैं अंदर नहीं आई, बाहर में ही अपना झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। तो अब तसल्ली से बैठ के 1 गिलास पानी और पीऊँगी। और सुबह सुबह के टाइम में मैं 3-4 गिलास पानी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो पानी पीते हैं ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दिन में तो फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन सुबह में मैं 3-4 गिलास पानी पक्का पीती हूँ। और मतलब सुबह में 1-2 गिलास तो गुनगुना पीती हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो यहाँ पानी मेरा फिनिश हो चुका है। उसके बाद मैं करूँगी अब
लंच की तैयारी बेटे के टिफ़िन की। तो टिफ़िन के लिए उसके लिए मैं आज भिंडी की सब्ज़ी और पराठा दूंगी। तो यहाँ मैं भिंडी कट कर लूँगी। ये मुझे रात को ही कट करके रखनी थी, लेकिन मैंने काटी नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ और ना बोले वो टिफ़िन में ले जाने के लिए, लेकिन उसने बोला था भिंडी की सब्ज़ी और पराठा ले जाऊँगा और मेरे पास टाइम भी था। मैंने उसको उठा दिया था और उसके बाद मैं लगी थी अपने काम पर, और मैंने उसके कपड़ों पर भी प्रेस की थी इससे पहले। उसके बाद फिर मैंने ये भिंडी कट की हैं। तो अभी मेरी ये भिंडी कट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ तड़का लगा दिया, बस सिंपल सा जीरा और हींग में लगाया था, और प्याज मैंने इसमें लंबी लंबी ऐसे ही काट करके डाल दिए और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है, और मैंने नमक नहीं डाला है, और मैं नमक नहीं डालूँगी। भिंडी अच्छे से पक जाएंगी, एकदम करारी हो जाएंगी हमारी भिंडी, उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं भिंडी जल्दी से। तो अब फ्राई करनी है अच्छे से, आपको एकदम सूखी वाली सब्जी बनानी है भुजिया टाइप और करारी करारी भिंडी, तो आप उसमें नमक ऐड ना करें। और प्याज और हमारी भिंडी अच्छे से भुनती रहेंगी जब तक मैं उसके लिए खाने के लिए ये सैंडविच बना देती हूँ। तो कल मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसी में से ये रखी थी चटनी आलू के पराठों की, तो मैंने उसमें से एक उसके लिए सैंडविच बना दूंगी। और ऐसी चीज़ें वो थोड़ा सा खुश होकर खा लेता है सुबह सुबह में, नहीं तो खाने में बहुत नखरे करता है। ना वो दूध पीता है और ना कुछ खा के जाता है, क्योंकि उसे बस में जाता है ना, तो बोलता है मुझे उल्टी जैसे महसूस होती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा उसे फोर्स भी नहीं करती, पर हाँ कोशिश करती हूँ उसकी पसंद की कोई चीज़ बना दूँ तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा। तो जब तक वो तैयार हो रहा था मैं उसके लिए यहाँ वो सैंडविच बना दूँगी और बस उसके खाने के लिए बनाऊँगी। और टिफ़िन में तो मैं उसको भिंडी की सब्ज़ी और पराठा देने वाली हूँ। तो यहाँ उसकी सैंडविच बनके तैयार हो रही है। जब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे व्लॉग में अभी तक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाएं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी उम्मीद मिलेगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं और कुछ भी इसमें वीडियो में अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताएं, और ख़राब लगता है उससे भी बताएं। तो यहाँ चलिए फिर करते हैं अपनी सैंडविच की तरफ ध्यान। तो सैंडविच बन गई थी और मैं उसको दे करके आ गई थी। तो उसके बाद मैं उसके लिए बनाऊंगी लंच के लिए पराठे। तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 पराठे बनाए अभी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और मतलब किसी को अभी ब्रेकफास्ट नहीं देना इस टाइम पे मुझे। तो सबसे पहले मैंने उसी के लिए 2 पराठे बनाए और उसकी पानी की बोतल वगैरह भर के रख दी है। और सब्ज़ी थोड़ी सी गर्म थी तो मैं उसे थोड़ी देर पंखे की हवा में ठंडा कर दूँगी, क्योंकि गर्म सब्ज़ी दो ना तो उसमें पानी वानी हो जाता है, क्योंकि गर्मी से मॉइस्चर आ जाता है इसलिए। तो मैंने उसको प्लेट में डाल करके और पंखा की हवा में एकदम मतलब अच्छे से ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैं उसके टिफ़िन में इसको पैक करूँगी। तो यहाँ मैंने उसके लिए 2 पराठे और भिंडी की सब्ज़ी यही पैक किया है, और वो कुछ ज़्यादा खाता भी नहीं है, और इसमें से भी मतलब सब्ज़ी पराठा कुछ ना कुछ बचा के ले आएगा। बहुत कम खाता है, पता नहीं उसे मतलब स्कूल में क्या वो है, और घर पे आ जाएगा तो फिर बस खाना दो, ये दो वो दो, खाने के लिए मांगता ही रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन वो स्कूल जाता है ना, उस टाइम पे उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ उसका वो हो चुका था खाना, वो स्कूल जा चुका था, और उसके बाद मैं लगी हूँ अपने काम पर, और पूरा मैंने घर की अच्छे से वो करूँगी अब क्लीनिंग वगैरह। तो सबसे पहले मैं जितने भी मतलब बेड वगैरह हैं और सामान इधर उधर है उसको मैं ठीक कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना करूँगी झाड़ू वाड़ू और वो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेड साफ़ किया है, क्योंकि मामा जी अभी बाहर जा चुके थे घूमने के लिए, वॉक वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वही रूम साफ़ किया है, क्योंकि पता नहीं कब आ जाएंगे। और इस बेड की बेडशीट थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा था चलो मैं इसको भी धो देती हूँ। और इससे जो अगले वाला व्लॉग आएगा वो बहुत स्पेशल व्लॉग होगा, उसमें कुछ ख़ास है तो ज़रूर देखना। और इसी की तैयारी चल रही है। आज मैंने बेडशीट वगैरह सारी धुल दी हैं। तो यहाँ जितना भी सामान था इधर उधर फैला हुआ मैं उसे भी अच्छे से रख दूँगी। और ये चेयर कल से बाहर पड़ी थी और धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए अंदर लेके आ गई। इतने में ही दूध वाले भैया आ गए थे, तो फिर मैं दूध लेने भी चली गई थी, और सामने में मामा जी बैठे हुए थे, तो इसलिए मुझे घूंघट करना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने शुरू की है झाड़ू लगाना। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रसोई में सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। तो रसोई से झाड़ू स्टार्ट होगी, उसके बाद पूरा धीरे धीरे करके बाहर तक जाएगी। और बाहर तो मैंने झाड़ू लगा रखी है, तो बस अंदर अंदर वाला ही मुझे झाड़ू
करना है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी पूरे घर में, और ये सारे काम में मतलब सुबह सुबह हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। और सुबह के टाइम में तो ऐसा मन होता है कितना भी काम करते रहो, आप कितना भी काम हो सारा हो जाएगा, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ना उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ मैंने पोंछा भी लगा दिया, और ये छोटी छोटी क्लिप ही ऐड की हैं मैंने इसमें, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है मतलब छोटा करूँ, फिर भी शायद ये 13-14 मिनट का हो गया है इतना, मतलब वो करने के बाद भी, और थोड़ा थोड़ा सा दिखाया है। ये मैंने झाड़ू पोंछा बाकी का सारा काम। तो यहाँ पोंछा भी सूख चुका था, उसके बाद फिर मैं अपने डोरमेट जितने भी हैं उनको डाल दूँगी। तो यहाँ सब मैंने सारी चीज़ मतलब झाड़ू पोंछा कर दिया था पूरे घर में, बस किचन को साफ़ नहीं किया था, झाड़ू लगा दी थी, पोंछा नहीं लगाया था, किचन में ऐसे ही छोड़ दी थी। तो बर्तन वगैरह थे अब वो धोए मैंने, और उसके बाद फिर मैं दूध वगैरह गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि किचन का काम इसलिए मैंने रख लिया था बाद में, क्योंकि मामा जी नहा धो करके थोड़ा ध्यान व्यान पूजा वूजा करते हैं, तो सबसे पहले मैंने वहाँ पोंछा वगैरह लगा दिया, वो अपना ध्यान व्यान करेंगे, तब तक मैं अपना ये पोंछा वगैरह जो भी है, तो रसोई का पोंछा कोशिश करती हूँ बैठ करके ही लगाऊँ अच्छे से, क्योंकि मैं खड़े वाले पोंछे से लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ रह गया है, और हाथ से लगाती हूँ ना तो एकदम चमक जाता है फर्श, तो इसलिए मैं बैठ करके ही लगाती हूँ रसोई में पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद लास्ट काम था रसोई में पोंछा लगाना, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा धो करके आ चुकी हूँ यहाँ। और सबसे पहला काम होता है नहा धो करके पूजा करना। पूजा कर ली है मंदिर में, अब बाहर में तुलसी जी में जल चढ़ाऊँगी, सूर्य देवता को जल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं एक केले का पौधा है मेरे यहाँ, पहले मैं गुरुवार का व्रत करती थी बृहस्पतिवार का, तो उसका केले का पेड़ है, उसमें भी मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, केले के पेड़ में भी। आपको दिखा रही हूँ ये फुलवारी है, और इसमें आज बहुत सुंदर 3 फूल खिल रखे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और बड़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैं यहाँ चाय बनाने की तैयारी में हूँ। तो फिर से चाय बन रही है, एक बार बन चुकी है, मैंने पी ली थी, अब सभी के नाश्ते के लिए चाय बन रही है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नाश्ता, और आपको मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। और मंदिर जिस दिन फूल मिलते हैं ना, मंदिर बहुत सुंदर लगता है, तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। मेरे मंदिर के छोटा सा मंदिर है पर बहुत प्यारा है। और उसके बाद फिर से हम अपने चलते हैं रूटीन में, जो हमारा सुबह सुबह का टास्क है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और मैं पहले बनाऊंगी रोटी, क्योंकि जो रोटी खाने वाले नाश्ते हैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी, जो पराठे खाने वाले हैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी। और मैंने अपने लिए चाय निकाल ली थी, और मैं आपसे कुछ बोल रही थी यहाँ, पता नहीं फिर मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि आवाज़ आ रही थी इधर उधर की, इसलिए मैंने म्यूट कर दी। तो अपने लिए मैं यहाँ डालूँगी ये जैगरी पाउडर, शक्कर, और अपने लिए डालूँगी सिर्फ, और बाकी के सब लोगों के लिए तो चीनी मैं डालूँगी। और यहाँ चाय बन चुकी थी, तो मैं पहले मामा जी को दे देती हूँ खाना वगैरह, और उसके बाद फिर हम लोग भी सब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। तो ये सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है, और सुबह सुबह में मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो सारे काम अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं पूरे काम झाड़ू पोंछा से लेके पूरा घर बच्चा सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हाँ, थोड़ा सा जल्दी जगना पड़ता है, जल्दी जगते हैं तो हम एक्टिव भी रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी आजकल आलस नहीं आ रहा, मैं जब से जल्दी जगने लगी हूँ ना, बिल्कुल भी आलस नहीं आता। और सारे दिन में बहुत सारे काम ऐसे जो पेंडिंग पड़े थे उनको भी कर लेती हूँ मैं टाइम से। तो यहाँ चाय बन चुकी है, तो मैं अब चाय छान के और सबको दे दूँगी नाश्ता, क्योंकि मेरी छुट्टी हो जाएगी फिर। तो नाश्ता करने के बाद फिर मुझे किचन वगैरह भी साफ़ करनी है। तो आज का व्लॉग